ये देश का 500 और 1000 के नोट। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मोदी जी, आपने दो कांकरिया तालाब में ये दोनों चुटकुले, नोटबंदी पर आपने कहा शादी है, मातम है, पैसा है लेकिन नहीं है। कितना संवेदनहीन बयान है आपका। यह देश का दुर्भाग्य है कि आप प्रधानमंत्री बन गए। आप में वो योग्यता नहीं है, आप में वो संवेदनशीलता नहीं है, आप में वो सोच नहीं है, आप में वो भावना नहीं है, आप में वो पीड़ा नहीं है। आप इस देश का विनाश कर सकते हैं। विकास के बारे में तो सोचना ही मूर्खता है। और दूसरा आपका चुटकुला, उस आत्महत्या पर। और सच्चाई यही है कि ये दोनों चीजें आज भारत की किस्मत बन चुकी हैं। ये दोनों घटनाएं भारत के लोगों के घरों में छा चुकी हैं। आप सोचिए, अगर 450 लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हों और वो ये आपके चुटकुला सुनकर हंसेंगे, ताली पीटेंगे। जिस तरह से आपके सामने बैठे हुए हिजड़ों ने तालियां बजा दी, क्या उनके घरों की, उनकी माएं, बहनें, बेटियां, बेटे जो भी आत्महत्या करते होंगे, इसी तरह तालियां बजा पाएंगे? या अगर टीवी पर यही चुटकुला वो सुने आपको बोलते हुए, तो क्या वो बजा पाए होंगे जिस तरह से आपके सामने बैठने वालों ने तालियां बजा करके आपका स्वागत किया, आपका मनोबल ऊंचा किया, आपकी वाहवाही की और आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आपने लोगों का दिल जीत लिया, आपने बहुत ऊंची बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। नरेंद्र मोदी जी, ये संवेदनहीनता आपकी एक जगह नहीं, हर जगह दिखाई देती है। और वो मैं बार बार ये, अभी जैसे पुछ में 5 अपने जवान शहीद हो गए, आपने कोई नोटिस नहीं लिया, आपने कोई ट्वीट नहीं किया, आपने कुछ नहीं बोला। मुंबई में जाकर के 12-13 आम कार्यकर्ता मर गए अमित शाह के रैली में, कोई रिएक्शन नहीं आपकी तरफ से। और जो पुलवामा पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो, उससे अगर कोई उम्मीद करे कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं पर वो बोलेगा, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी, कभी आपने कहा था कि मनमोहन सिंह सीरियस प्रधानमंत्री नहीं है,
वैसे जो भी आपने मनमोहन सिंह को कहा था वो सब कुछ उनको सिर्फ कहा था, लेकिन आपने किया, और आपका सच तो यही है। वैसे भी अब आपके जाने का समय हो गया है, जाएंगे, लेकिन जाते जाते लोगों पर इस तरह की छवि तो ना छोड़ के जाएं कि बाद में कभी आपको याद करने में भी तकलीफ हो, कोई आपको याद ही ना करे। आपको भूल जाए या भूलना अच्छा समझे। आज नहीं तो कल आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे? कभी तो नहीं रहेंगे, और जब नहीं रहेंगे कम से कम तब के लिए सोचिए कि लोग आपकी किन बातों को याद करेंगे। आपके झूठ को, आपके जुमलों को, आपके चुटकुलों को, आपके असंवेदनशीलता को, आपकी अमानवीयता को। आपके सामने महिला खिलाड़ी बैठी हैं, वो भी आत्महत्या, और उस पर भी चुटकुले सुनाएंगे आप। अगर न्याय नहीं मिलता है और कोई इस तरह का कदम उठाता है तो क्या होगा? और उस पर इस तरह के चुटकुले आप सुनाएंगे। बहुत निराशा होती है जब चारों तरफ अंधकार छा जाता है, तब कोई आत्महत्या करता है। और इस देश में 450 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्या दिया है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया है। लोगों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, मजबूर कर दिया है। कोई दुख और दर्द बांटने वाला नहीं है, और उसके ऊपर से आप अगर ये इस तरह के चुटकुले सुनाते हैं और चुटकुले सुनाकर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, यही बात तो मैं आपको कहता हूं। इस कम से कम भारत के प्रधानमंत्री होने के काबिल तो आप नहीं थे। यह देश का दुर्भाग्य है, और उसकी कीमत चुका रहा है देश। हम भी उसी में थे, आपके आगे पीछे। बड़ी ख्वाहिश थी आप प्रधानमंत्री बनेंगे, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, देश बदलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा, रामदेव जैसे दलालों के चक्कर में आकर के। लेकिन हुआ क्या? मोदी जी, आपके एक जिम्मेदार गृह मंत्री कर्नाटका चुनाव में जाकर के कर्नाटका में धमकी देते हैं कि दंगे होंगे, वरना मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट नहीं देंगे तो दंगे होंगे। धमकी देकर वोट मांग रहे हैं। इससे यह तो साबित हो गया कि दंगे आप या आपके गिरोह वाले ही करवा रहे हैं। इतना तो साबित हो गया, क्योंकि उन्हें ही कॉन्फिडेंस हो सकता है कि इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि करना ही उन्हीं को है, करवाना ही उन्हीं को है। और संजय जयपुरिया जैसे अंडर कवर एजेंट अगर घूम रहे हैं पूरे भारत में, पूरी मंत्रालय में, पूरे हर जगह वसूली के लिए। मैंने कहा ना कि संजय जयपुरिया आपका वसूली एजेंट था। वह आप तो मांगेंगे कि नहीं कि भाई ईडी का केस खत्म करवाने के लिए 6 करोड़ दे दो, वो 6 करोड़ मांगा, ले लिया, वो डेफिनेटली आप तक पहुंचने वाला होगा किसी न किसी माध्यम से। तो वो आपका अंडर कवर एजेंट है, आरएसएस का अंडर कवर एजेंट है। डेफिनेटली कल उसको कुछ नहीं होगा, उसको बचा भी लोगे। बचा तो आप बलात्कारी को रहे हो, बृजभूषण जैसे बलात्कारी के साथ खड़े हो, उसको बचा रहे हो। तो ये संजय जयपुरिया किस खेत की मूली है, इसको बचा ही लोगे। और वो तो अंडर कवर एजेंट है आपके गिरोह का, आपके ग्रुप का। मोदी जी, आपके नड्डा साहब जाते हैं कर्नाटका और कहते हैं कि आप कुछ मत देखो, कर्नाटक को मोदी जी के हवाले कर दो।
मोदी जी, अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री हैं और आपके हवाले तो पूरा देश आज है, कर्नाटक भी मान लीजिए। लेकिन मेरा सवाल है कि उसे देंगे किसे? अडानी को, गौतम अडानी को, विनोद अडानी को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को, किसको देंगे? अगर आपके हवाले, क्योंकि आपके हवाले जो अभी तक गया है वो तो आपने बेच डाला, गौतम अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, यानी अपनी कंपनी को दे दिया। तो कर्नाटका भी आप गौतम अडानी को देना चाहते हैं, इसलिए मांग रहे हैं। जेपी नड्डा इसलिए पूछ रहे हैं कि आप कर्नाटक को मोदी के हवाले कर दो। कोई बात नहीं, सवाल यह है कि आप क्या करोगे? आप कौन से वाले अडानी को दोगे, गौतम अडानी को या विनोद अडानी को? चलिए, इस पर मनन मंथन गहन चिंतन करते रहिएगा। हम तो साधारण आदमी हैं, हमारा क्या जवाब हमको मिलेगा? जब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाएं अपनी इज्जत को लेकर के बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, आप उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। मैं किस खेत की मूली हूं? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे।